सैलाब के बाद महंगाई पर काबू पाने के लिए वफाकी कमेटी तश्कील दे दी गई है और साथ ही साथ वजीर आजम शहबाज शरीफ ने यह कहा है कि सैलाब ज़दा इलाकों में बिजली के बिल माफ कर दिए जाएंगे, लेकिन इसमें IMF जो है वो आड़े आ रही है। और जो दूसरी खबर है वो ये है कि टिकटॉक लाइव के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए पंजाब असेंबली में करारदाद जमा करवा दी गई है। इन दोनों तीनों खबरों के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जानिब से यह कहा गया है कि जो सैलाब ज़दा इलाके हैं वहां पर अब जो बड़ा चैलेंज है वो महंगाई है। महंगाई पर काबू पाने के लिए वफाकी कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है। आपको पता है कि जैसे ही कोई पाकिस्तान के अंदर कोई आफत आती है, कोई तकलीफ आती है, कोई परेशानी आती है, तो साथ ही जो माफियाज हैं वो सरगर्म हो जाते हैं। और वो महंगाई जो कीमतों के हवाले से माफियाज हैं वो हों या कोई और तरह के जो माफियाज हैं वो सरगर्म होते हैं और चीजें, कीमतों की चीजें जो है वो एकदम से राइज कर जाती हैं। अब सैलाबज़दा इलाकों में आपको पता है पहले ही आफतज़दा ये इलाके हैं, परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, लोगों को बीमारियां जो है वो लाहक हो रही हैं, लोगों की अमलाक जो है उनका नुकसान हो चुका है, माल मवेशी बह चुके हैं, घर टूट चुके हैं। और अब हुकूमत के लिए, वफाकी हुकूमत के लिए और पंजाब हुकूमत के लिए, बल्कि जिन जिन इलाकों में सैलाब है, पानी खड़ा हुआ है और वहां पर मुसीबतें, परेशानियां हैं, उन इलाकों के जो जिम्मेदारान हैं यानी हुकूमत वक्त जो है उसका कड़ा इम्तिहान जो है वो अब शुरू हो चुका है। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि सैलाबज़दा इलाके वो हैं खासतौर पर जहां पर बहुत ज्यादा आपको आप जिनका ज़राअत के साथ जो है वो ताल्लुक है। आपकी अजनास वहां से आती हैं, आपकी गंदम, चावल, सब्जियां, गोश्त की जो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो वहां से पूरी होती है। तो अब इन चूंकि वो इलाके सैलाबज़दा हैं तो अब इनकी कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें करने लग जाएंगी, बल्कि कर रही हैं। लाहौर के अंदर अगर आप टमाटर लेने जाएं तो आपको 400-500 और 600 रुपए किलो जो है वो टमाटर मिल रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि फसलें तबाह हो गई हैं, पानी में बहुत सारी जो फसलें हैं वो बह गई हैं। अब ये हुकूमत के लिए चैलेंज है कि अब इसको कंट्रोल कैसे करना है, इसके ऊपर काबू कैसे डालना है। एक तरफ सैलाबी सूरत हाल है, लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह हो चुका है, सड़कें तबाह हो चुकी हैं, लेकिन अब जो दूसरा बड़ा चैलेंज है वो ये है कि हुकूमत चीजों की जो कीमतें हैं वो बढ़ने से उसको रोके। ना सिर्फ सब्जियां महंगी हो रही हैं, चावल, गंदम, आटे की कीमत आपको पता है पिछले 1-1.5 हफ्ते में 20 किलो के थैले में तकरीबन 1,000 रुपए की का जो है वो इजाफा हुआ है। आटे की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से जो है वो बातें कर रही हैं। अब ये चैलेंज है पंजाब हुकूमत के लिए, वफाक के लिए, सिंध के लिए कि अब कीमतों को कैसे कंट्रोल करना है। आपने कमेटी तो तश्कील दे दी है कि कीमतों को काबू में रखना है, अभी से आपके काबू से बाहर हैं, कंट्रोल से बाहर हो रही है, तो आप कैसे काबू करेंगे? ये अगर आप कर जाते हैं तो यकीनन ये आपके लिए एक एप्रिसिएशन होगी, अवाम आपकी शुक्रगुजार होगी और अवाम समझेगी कि आप वाकई ही अहल हुकूमत हैं, आप वाकई ही ये कॉम्पिटेंसी रखते हैं कि आप चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। आपने जिस तरह वहां पर इमदादी कार्रवाइयां शुरू की, इमदादी काम आपने करवाए, वैसे ही अगर आप लोगों को रिलीफ फ्राहम करने के साथ साथ कीमतें कंट्रोल कर लेंगे तो देहातों के साथ साथ जो शहरी आबादी है वो भी आपकी तारीफ करेगी। अब बात कर लेते हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ की। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि जो जो इलाके सैलाबी सूरत हाल से नबरदाजमा हैं, सैलाबी सूरत हाल में हैं, डूबे हुए हैं, उन तमाम इलाकों के जो बिजली के बिल हैं वो माफ कर दिए जाएंगे। और इस हवाले से मुतल्लिका इदारों को हदायत कर दी गई हैं कि वो IMF के साथ बात करें कि हम पाकिस्तान के अंदर चूंकि इमरजेंसी नाफिज हो चुकी है, क्लाइमेट चेंज और मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से बहुत सारी बीमारियां जो है वो फैल रही हैं, साथ साथ सैलाबी सूरत हाल है, लोग जो है वो परेशान हैं, लोगों का माल मवेशी जो है वो बह चुके हैं, लोगों का रोजगार खत्म हो चुका है। तो हम ये चाहते हैं कि हम बिजली के बिल जो हैं वो माफ कर दें। तो अब देखते हैं कि ये भी फाइलों की नजर हो जाता है, लेटर लिखने की नजर हो जाएगा, या कि वाकई ही वजीर आजम शहबाज शरीफ कुछ अमली तौर पर रिलीफ देने के लिए कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि
ये डायरेक्टली IMF के साथ जो है वो बात करनी है कि सैलाबजदा इलाकों के जो रहायशी हैं, जो मुकीन हैं, उनको बिजली के बिलों में रिलीफ देना है। तो इसका अब इंतजार किया जा रहा है कि जैसे ही कोई गो हेड मिलेगा तो फौरी तौर पर रिलीफ जो है वो दे दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको यहां पर बताता चलूं कि सैलाबजदा इलाकों में भी बहुत सारे लोग जो है वो सामने आ रहे हैं जिनके बिल जो है वो 1 लाख, 1.5 लाख, 70,000, 80,000 इतने इतने बिल जो है वो आ चुके हैं। वहां पर खंबे बह चुके हैं, तारें टूट चुकी हैं, तारें पानी की नजर हो चुकी है, मीटर जो है वो नजर नहीं आ रहे, लेकिन घरों में बिल आ रहे हैं। एक तकलीफ उनकी ये है कि वो घरों में भी बेघर हैं, वो खैमा बस्तियों में रहने पर मजबूर हैं। दूसरी मुसीबत और परेशानी ये आ गई है कि उनके घरों में उनके मोबाइल्स के ऊपर ऑनलाइन बिल जो है वो भिजवाए जा रहे हैं और उसमें बिल जो है कम नहीं है। बिल 1 लाख रुपया, 70,000, 80,000, 50,000, यानी इतने ज्यादा बिल जो है वो सामने नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या वाकई हुकूमत पाकिस्तान को रिलीफ देने में कामयाब होती है या नहीं होती। अब इसके साथ साथ जो आखिरी खबर है वो ये है कि हुकूमत पंजाब की जानिब, बल्कि पंजाब असेंबली में एक करारदाद जमा करवाई गई है जिसमें इस्तदा की गई है कि पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक लाइव के ऊपर पाबंदी आयद कर दी जाए। अब ये जो करारदाद जमा करवाई गई है और ये इस्तदा की गई है वफाकी हुकूमत से कि वो टिकटॉक लाइव को बैन कर दें, उसके ऊपर पाबंदी लगा दें। अब ये फर्रुख जावेद मून की जानिब से ये करारदाद जमा करवाई गई है जो रुकन पंजाब असेंबली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अब उनको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर तो पहले ही टिकटॉक लाइव जो है वो बैन है, इसके ऊपर पाबंदी है, लेकिन उसके बावजूद लोग गैर मुल्की सिमों का इस्तेमाल करते हुए टिकटॉक लाइव करते हैं, गैर मुल्की अकाउंट्स जो है बना रखे हैं। अब अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो वो गैर मुल्की जो सिमें हैं उनको बंद कर दें और साथ ही साथ जो गैर मुल्की अकाउंट्स हैं जो यूके और अमेरिका से बने हुए हैं, जर्मनी से बने हुए हैं, उनके ऊपर भी कुछ ऐसी सूरत हाल बनाएं कि वो भी ना चल सके। यानी जो बने हुए अकाउंट्स हैं वो बंद हो जाएं, जो सिमें हैं वो ब्लॉक हो जाएं और जो अकाउंट्स यूज कर रहे हैं वो अगर आप चाहते हैं तो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करें ताकि पाकिस्तान से टिकटॉक लाइव जो है वो खत्म हो सके। इस करारदाद में ये इस्तदा की गई है कि जो टिकटॉक लाइव है ये नौजवानों को बेरारवी का शिकार कर रहा है, गैर अखलाकी हरकत करने पर जो है वो मजबूर कर रहा है। इस तरह की सूरत हाल जो है वो बन रही है। तो अगर कुछ करना है टिकटॉक लाइव को बंद, तो जो कर रहे हैं उनको सजाएं दें, तो फिर आप जो है वो समझें कि टिकटॉक लाइव जो है वो किसी नरगे में आ सकता है, किसी असूल और जाब्ते में आ सकता है। देखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बिजली के बिल माफ कर पाते हैं या नहीं, और जो सैलाबी सूरत हाल के बाद जो कीमतें हैं वो कंट्रोल हो पाती हैं या नहीं, और साथ ही साथ टिकटॉक लाइव बंद हो पाता है या नहीं। अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिए।